थैंक्स। ओके डियर, देखिएगा, एक नियम आपने पढ़ा होगा कि अगर कर्णी घात यहाँ पर यन है और अंदर आपको स्मॉल ए लिखें तो एक तो तरीका ए भी है और दूसरा तरीका ये है कि स्मॉल ए लिख करके ए सर्ड का सिंबल न लिखें और स्मॉल ए के पावर 1/n। तो ए बी दोनों चीजें क्या हैं, सेम, चाहे आप ऐसे लिखें चाहे आप ऐसे लिखें। अब यहां पर है 5 लिख दें, 5 लिख दिया और अंदर 7, तो आप 7 के पावर 1/5 लिख देंगे, ऐसे हो जाएगा। या यहाँ पर एक बात और है डियर, सब लोग थोड़ा ध्यान देंगे डियर। एक बात और हम काम करेंगे इस पॉइंट को लेकर के कि कौन कर्णी है या नहीं, कौन कर्णी है या नहीं, कर्णी कौन है या कौन कर्णी नहीं। एक ऑप्शन आपके लिए लिखते हैं, पहला ऑप्शन है कर्णी में यहाँ पर 16 लिखा मैंने, यहाँ 5 दे दिया, तो आपको पूछ रहा है कौन कर्णी नहीं। चलिए है या नहीं उस पर काम कर लेंगे। सेकंड वाला है 32 लिखा है और यहाँ कर्णी घात 6 पावर दिया, 64 लिखा है, यहाँ भी कर्णी घात 6 ही लिखा है। और डियर एक आई भी है 125 125 और कर्णी घात 4 लिखा। अब पूछ रहा है इसमें से कौन कर्णी है या कौन कर्णी नहीं। तो डियर एक बात समझिएगा कि ऐसा कोई नंबर लिखा है एक कर्णी में 16, तो क्या यह कर्णी है? आप बताइएगा नो। क्यों? वाई? बिकॉज इसका कर्णी घात क्या है मित्र? 2 है। क्या यह 16 किसी नंबर का वर्ग है? आप बताएंगे 4 का वर्ग है, इसलिए कर्णी नहीं। इसको रिप्लेस करके फ्रेश लिख सकते हैं क्या? 4। अगर डियर यहाँ पर लिख दिया 16, आप कर्णी घात लगा दिया 4, तो क्या यह कर्णी है? आप लिखेंगे नो। क्यों कर्णी नहीं है? क्योंकि कर्णी घात 4 जो आपने लिखा है, तो क्या 16 नंबर जो है किसी संख्या का 4 पावर है? तो आप बताएंगे यस, 2 का 4 पावर क्या होता है? 16। अगर इसको कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ 4 पावर है, अंदर 16, तो आप 16 को लिख सकते हैं, ये 2 के पावर 4 लिख सकते हैं। आप कर्णी आप हटाएंगे तो 2 के पावर 4 उसके पावर 1/4। तो जब पावर का पावर होता है तो पावरों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2 के पावर 4 गुणे 1/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 के पावर 1 का मतलब क्या हो जाएगा? 2। तो आपको ये मूल्यांकन करना पड़ता है कि जो कर्णी घात है ए, वह ए नंबर जो अंदर वाला है, क्या वह किसी नंबर का या किसी संख्या का 5 घात बनेगा? अगर यह नहीं बनेगा तो यह यस कर्णी रहेगी और यह आपका
2 का 5 बार गुणा 32 होता है। एक कड़ी हाथ 6, ये दोनों बराबर नहीं है। 32 किसी भी नंबर का 6 पावर नहीं बनेगा, इसलिए यस ये कड़ी है। यहाँ ये 64 है और 6 पावर, तो 2 का 6 बार गुणा करेंगे तो 64 बनेगा। तो कड़ी का घात भी 6 है और अंदर जो नंबर है वह 2 का पावर 6 है। दोनों में समानता होने की दशा में यह कड़ी नहीं होगा, यह कड़ी है ही नहीं, तो इसको लिखेंगे नो। यहाँ पर 125, all of you know that 125 is the cube of 5, 5 का क्यूब है और थर्ड पावर क्या दिया है 4। अगर यही 3 देता तो ये भी कड़ी नहीं होता। ये समान न होने की दशा में इसकी कड़ी बनी रहेगी और ये कड़ी है। तो मित्र 3 ऐसे नंबर हैं जो कड़ी हैं और एक नंबर है थर्ड विकल्प जो कड़ी क्या है नहीं। आगे बढ़े, उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया हो और इसका पहला रूल यही होता है। और सिंपल है कड़ी का घात, तो यहाँ पर कुछ भी ना लिखा हो तो कड़ी घात 2 मान लेंगे। 2 के अलावा जो कुछ भी लिखा होगा वही कड़ी का घात होता है। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट ये है आपका देखें, लॉ ऑफ इंडिसेस, घातांक के नियम, घातांक के नियम, लॉ ऑफ इंडिसेस क्या होता है डियर? पहला रूल ये होता है कि अगर बेस समान है आधार और गुणा हो तो घात को जोड़ दिया जाता है। आधार समान होता है अगर बेस समान हो और बीच में गुणे का सिंबल हो तो उनके घात को जोड़ देते हैं। अब यहाँ पर हो जाएगा a के पावर m प्लस n, यह एक नियम के अंतर्गत आता है। और डियर दूसरा एक नियम है सेकेंड। और डियर अगर मान लीजिए 4 के पावर 7 लिखें तो 7 को आप पावर या एक्सपोनेंट भी कहते हैं और 4 को आप बेस कहते हैं या हिंदी आधार। यह आधार है और यह घात। और किसी भी नंबर आप 4 के पावर 7 है, एक्सपोनेंट 7 होने का मतलब ये दर्शाता है कि इस नंबर का 7 बार 7 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, तो जितना भी पावर होता है उस संख्या का उतनी बार गुणा होता है। आगे बढ़ेंगे डियर, एक बात और समझिए। एज एग्जाम्पल इस पर काम करते हैं। मान लीजिए आपका 6 के पावर 10 है, गुणे 6 के पावर -4 है। अब यदि पूछे कि इसका मान क्या होगा, आपने कहा सर बेस समान है और बीच में गुणा है तो घात को हम जोड़ लेंगे। तो डियर आप यही करेंगे, 6 के पावर 10 प्लस
इस 4 को चिन्ह के साथ, साइन के साथ लिखेंगे -4। ऑल ऑफ यू नो दैट कि प्लस माइनस का गुणा होता है तो माइनस हो जाता है। तो 6 के पावर डियर 10 - 4 यानी 6 के पावर 6। इसका मतलब इस नंबर का 6 बार मल्टीप्लाई कर दें, 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 216 आता है। आगे बढ़ेंगे डियर, अगला देखिएगा। यह तो एक नियम हुआ। दूसरा नियम है डियर कि यदि a के पावर m बीच में भाग का सिंबल और a के पावर n, तो अगर आधार समान है और भाग, तो घातों को यानी पावर को घटा दिया जाता है। a के पावर m माइनस n हो जाएगा। यह भी आपका दूसरा नियम। बट टू दिस यू कैन रिप्रेजेंट अनदर वे। समझिएगा, a के पावर m है, अब भाग का मतलब हो जाएगा डियर बट्टे, तो a के पावर n ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसको भी आप वही करेंगे, a के पावर m माइनस n। ये दोनों चीजें नो आपका डिफरेंस एनीवे। अगला है डियर, सपोज करिए इस पर एग्जांपल 10 के पावर 6 है अपॉन 10 के पावर -2 है। अब डियर आपने पढ़ा है कि जब भाग होगा तो घात घट जाएगा, तो आप यही तो लिखेंगे 10 के पावर 6 माइनस, ये खुद माइनस है, आप ब्रैकेट खुलेगा तो 10 के पावर 6 प्लस 2 हो जाएगा प्लस। अब आफ्टर दैट यू कैन राइट 10 के पावर 8, और 10 के पावर 8 का मतलब 10 का जो है 8 टाइम्स मल्टीप्लाई। पीछे वाले लोग समझ पा रहे हैं? सब लोगों की विजिबिलिटी ठीक ठाक है? कोई ऐसा नहीं ना कि छोटा कोई पीछे बैठ गया, बड़ा आगे बैठ गया। थोड़ा सा उस चीज को आप लोग मेंटेन कर लिया करें। कोई छोटा हो, नहीं दिखता हो, सीट एक आगे अभी रिजर्व है, इस पर कोई भी बैठ सकता है डियर। एक तीसरा सवाल है, एक तीसरा रूल है। देखें, वह रूल ए दिया है a के पावर m, आप ब्रैकेट बंद है इसके पावर n, तो पावर का पावर है डियर, तो पावरों का आपस में गुणा होता है। तो आप a के पावर m इंटू n आप mn लिख सकते हैं। अब डियर समझिएगा, इस पर एक एग्जांपल यहाँ बताते हैं। 3 के पावर 2 अगर पूछता है डियर व्हाट, 3 के पावर 3 और उसके पावर 2 व्हाट, तो क्या आपकी ओपिनियंस के अकॉर्डिंग दोनों सेम भी हो सकते हैं क्या? नहीं। वेरी गुड। यह डियर जब तक ब्रैकेटिंग क्लोज नहीं होगा, इनका आपस में आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। और इसका क्या मतलब है? 3 के पावर 2 ऊपर से ही हल करिए, तो 3 3 9 हो जाएगा, तो इसको 3 के पावर 9 लिखेंगे। और ये आपका ब्रैकेटिंग बंद है तो आपस में गुणा, 3 के पावर 3 गुना के 6, तो बोथ आर डिफरेंट टू ईच अदर। दोनों एक दूसरे से क्या है? भिन्न। ज्ञानचंद समझ में आ रहा है? बहुत अच्छा, बहुत मेहनती लड़के हैं सब। सभी हैं बच्चे, मतलब एक नाम ले लिया बस ऐसे ही। आनंद तो आपका एकदम बहुत मस्त लड़का है। सब लड़के यहाँ के तो पूछना नहीं। डियर आगे जरा देखिएगा, डी ऑप्शन है,
ये आपका डी रूल दिया है, ए बी के पावर डियर यन दिया है, तो दो नंबरों का आपस में गुणा है और उसका पावर यन है, इसको अलग अलग आप लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं डियर? सेपरेटली यू कैन राइट डियर ए के पावर यन गुणे बी के पावर यन। यहां भी एक काम कर सकते हैं और एक काम ये भी कर सकते हैं कि अगर ए भागे बी है अब पावर यन है तो अलग अलग लिख सकते हैं, ए के पावर यन भागे बी के पावर यन। लेकिन डियर दो चीज नहीं करेंगे, अगर a प्लस बी के पावर यन है तो a के पावर यन प्लस b के पावर यन, यह क्या हो जाएगा? गलत। और यदि a माइनस b के पावर यन है तो a के पावर यन माइनस b के पावर यन, ये भी क्या है? गलत। तो प्लस माइनस में ये चीजें नहीं की जाती कहां पर? गुणे और भाग में कर सकते हैं। तो डियर यह एक रूल है जिसको आप करिएगा। दिस इज योर लास्ट रूल ऑफ इंडिसेस, घातांक का आखिरी नियम। किसी भी संख्या के पावर 0 में इसका मान क्या होता है? 1 होता है। कोई भी नंबर या वेरिएबल हो या कांस्टेंट हो, उसका पावर यदि 0 है तो ऑलवेज यू कैन राइट आपका 1। वेरिएबल मान लीजिए आपका जैसे x के पावर 0 है, यू कैन राइट आपका 1। कुछ भी होगा आप उसको 1 लिख सकते हैं। और ये दो नियम और बेहद इंपॉर्टेंट हैं, इसको जानिएगा। एक तो ये है a के पावर m है बराबर b के पावर n है, b के पावर m है। अब सुनिए, देखिए इसको अगर आप स्टडी करेंगे तो मैंने लिखा a के पावर m बराबर b के पावर m, तो बीच में अगर बराबर का सिंबल दे दिया और दो संख्याएं ऐसी हैं जिनका आधार असमान है लेकिन घात क्या है? समान है। तो अगर घात बराबर है तो डियर आधार अपने आप बराबर हो जाते हैं। तो आप कहीं भी a का मान b के मान के बराबर लिख सकते हैं, यानी a इक्वल टू b। यू कैन राइट आपका एट एवरीवेयर, कहीं भी लिख सकते हैं। एक और समझिए डियर इसको, इसमें है कि a के पावर m बराबर है a के पावर n। कहानी देखिएगा इसकी अलग हो जाएगी। इफ माने होता है यदि, तो डियर a के पावर m बराबर a के पावर n। अब यहाँ आधार समान है और बीच में इक्वल है, तो डियर आपका इसका एक्सपोनेंट या घात अपने आप बराबर हो जाता है। तो m का मान n के मान के बराबर आप लिख सकते हैं, या जहां भी चाहेंगे वैल्यू आपका इक्वल में आप दे सकते हैं। उम्मीद करता हूं डियर घातांकी के सभी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। अब आप जरा करड़ी के नियम देखिए, 5 है, विद इन 5 मिनट्स में डन हो जाएगा। फिर आप अलग अलग विशेष क्वेश्चनों को सॉल्व करना शुरू करेंगे। डियर आप लिखिएगा करड़ी के नियम। अब तक तो आप घातांकी या घातांक के नियम पढ़ रहे, करड़ी के नियम। अब करड़ी के नियम क्या क्या होता है डियर समझने की जरूरत है।
lobsters, lobsters। देखिए इसमें है डियर, पहला रूल है, यहां पर यन है और डियर ए लिख करके पूरे के पावर आपका यन लगाया है। कह रहा है डियर इसका मान क्या बनेगा। तो मेरी बात बहुत सीरियसली आप देखिएगा मित्र, इसको कर्डी हटाएंगे, ए के पावर 1/n लिखेंगे और उसका पावर आप यन देंगे। आपने पढ़ा है कि जब पावर का पावर हो और ब्रैकेटिंग बंद हो तो उनका आपस में गुणा करते हैं। तो ए के पावर 1/n गुणे n होगा और n से n कैंसिल, तो आप यू कैन राइट आपका ए लिख सकते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं ना, होगा भी नहीं। दूसरा रूल है डियर, यहाँ n है, क्या है डियर n, और अंदर दो नंबर है a इंटू बी। अब डियर इसको सेपरेटली कर सकते हैं ना, तो आप कर सकते हैं n a इंटू कर्णी घात n b, ऐसे अलग कर सकते हैं। एक डियर दिया है डिवीजन वाला, हालांकि इसकी बात मैं पिछले भी पॉइंट में कर दिया हूं। n है और a/b कोई नंबर भिन्न के रूप में है, दोनों का थर्ड पावर क्या है n, तो इसको सेपरेटली यू कैन राइट a अंदर n, ये आपका b अंदर n, दोनों का कर्णी घात अगर एक ही है तो उसको अलग अलग आप कर सकते हैं। अगला डियर दिया है, यहां देखिए इसमें थोड़ा सा अलग दिया है n, और देखिए लिख रहा है n a, इसका पावर m। एक काम अगर हम लोग कर दें तो क्या होगा डियर समझिएगा, इसको लिख देंगे a के पावर 1/n और उसके पावर m है, तो आप इसको लिख सकते हैं क्या a के पावर m/n, क्योंकि m का एक में गुणा करेंगे m होगा नीचे n। क्या आप इसको a के पावर m अंदर ही लिख दीजिए, आप बाहर 1/n लिखिए, बात वही है। तो क्यों ना ऐसे कर्णी लगाएं और a के पावर m लिखें, आप कर्णी का घात n कर दें। तो क्या आप इसको ये चीज लिख सकते हैं, आप इसको थिंक करिए, यहाँ बाहर m था, अब m जो है कहाँ आ गया, अंदर। इस पर आपको किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन हो, रिमार्क टू अस। एक अगला कॉन्सेप्ट लास्ट में दिया हुआ है, ये आपका दो कर्णियां लगाया है, एक कर्णी m है, फिर n है, फिर o है, अब आपका a लिखा हुआ। अब तीन कर्णी हो गई, सीरियल नंबर से m n o है। तो मित्र आप इसको क्या कर सकते हैं, आप ऐसे कर सकते हैं ना, a के पावर ये आपका 1/o, उसके पावर 1/n, उसके पावर आपका 1/m, और सभी का आपस में गुणा करेंगे तो a के पावर 1/m/n, किसी को भी आगे पीछे लिखिए। अब इसको 1/, है तो कर्णी में लगाइए और a लिखिए, और कर्णी का घात यदि हम m/n कर दें तो इसके मान पर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए।
उम्मीद करता हूं सभी रूल आप सभी लोगों को समझ में आया होगा, और यदि समझ में आया होगा तो आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और यदि किसी प्रकार का कोई कॉन्सेप्ट अनक्लियर हो तो डियर आप अवश्य व्यक्त करें, ताकि हम अगला जो कंटेंट कोई क्लियर करें उसमें आपकी समस्या को स्पष्ट कर दें। अब डियर गणित में आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या चीज डियर? एक्सरसाइज। आप देखिए सभी बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन आपका लगेंगे, 1 बाय 1 करके देखें। सुनिए, लिखा हुआ है, ये हम बताए हैं आपको कि इस बार का यूपी टेट का क्वेश्चन था। ये दिया है ना, इसको देख के पहचानिए। डियर, यही क्वेश्चन आपका पूछा गया था। 0.00032 के पावर 0.6 है। आप इसको सॉल्व करके देखिए। सारे विकल्प इन डेसिमल दिए हैं। विकल्प है 0.8, 0.08, 0.008 और 0.0008। वेरी गुड डियर। देखिए, आप जरा सोचिए, इसको लिख क्या सकते हैं। तो 0.2 का यदि आप 5 बार गुणा करेंगे तो 2 का 5 बार गुणा करेंगे 32 होगा, और डेसिमल एक स्थान पर है तो 5 स्थान पर लगाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 अंक पर लगा है। एकदम सिंपल है ना डियर। और इसका पावर है डियर 0.6। अब अगर 0.6 को भी चेंज आपका इन सिंपल फ्रैक्शन। अंकित आए हैं क्या मिर्जापुर से? बहुत बढ़िया। जिम्मेदारी इतनी बढ़ गई है बाबू की। हाँ कोई बात नहीं भाई, जिम्मेदार व्यक्ति हैं। देखिए, डेसिमल हटा दिया डियर, और आप 10 लिख सकते हैं, क्योंकि दशमलव के नीचे 1 और उधर 1 0 बढ़ गया, 1 0 बढ़ गया। अब दशमलव हटा देंगे। अब डियर, अगर भैया रहते तो बहुत कम जाते, भैया का ख्याल उतना नहीं करते। अब डियर आपका, आप देखिए 2 तिहाई 6 और 2 बचे 10, ये 3/5 है डियर। अब पावर का पावर है, पावर का पावर, तो पावरों का आपस में क्या होता है? गुणा। तो डियर हो जाएगा 0.2 के पावर 5 गुणे 3/5। ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 0.2 के पावर डियर 3 है। तो 2 का 3 बार गुणा करिएगा, 2 दूना के 4 दूना के 8, और दशमलव 1 अंक पर है तो 3 बार करेंगे तो 3 अंक पर लगेगा। तो 2 को 0 आगे बढ़ा करके आप दशमलव लगा लीजिएगा। तो यही आपका विकल्प है। और यदि इसके इधर 0 बढ़ाते हैं तो ये तो 0 एज ए फॉर्मेलिटी है, इसका कोई मतलब नहीं होता। तो ये आंसर हो जाए। अगला देखिएगा डियर, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
अगला क्वेश्चन है डियर, सभी क्वेश्चन आपका लग जाना चाहिए, कोई ऐसा क्वेश्चन न हो कंपटीशन में जो आपको आए ना, इस चीज को मैं सुनिश्चित करूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं। 625 के पावर है डियर 6.25 है, 6.25 है इंटू, फिर लिखा है 25 के पावर 2.6 है, 25 के पावर 2.6 है, और नीचे दिया है 625 के पावर, ये 625 के पावर 6.75 और डियर फिर 5 के पावर यानी गुणे 5 के पावर है 1.2। डियर पूछ रहा है इसका मान क्या होगा, तो जब तक आप बेस को समान नहीं करेंगे कोई कैलकुलेटिंग आप कर नहीं पाएंगे। किसको किससे काटेंगे, कुछ नहीं। आप पहले बेस देखिए, आधार को समान करिए तो आपका नियम बन जाएगा कि गुणा में अगर आधार समान होता है तो घात जुड़ जाता है, और अगर ऊपर नीचे भी समान हो गया तो ऊपर नीचे यानी बीच में बट्टे हो जाएगा, तो उस दशा में आधार समान होने पर एक्सपोनेंट शुड बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से घात को क्या करते हैं, घटा देते हैं। डियर बात समझ में आ गई? आशुतोष समझ में आ रहा है? देखिए आप देखिए डियर, आप सभी लोग जानते हैं मित्र कि 625 जो है वो 5 का पावर 4 होता है, क्योंकि 5 का 3 बार करेंगे 125, एक बार और 125 इंटू 5 करेंगे तो 625 होगा ना, 125 गुणे 5 करिएगा तो 625। ये सब आपका पावर, और आपको याद रहे कि 5 का कितना बार करेंगे तो ये आएगा, क्लियर होना चाहिए। अब डियर मैं कहूँ कि 256 है तो वह 4 का कितना पावर होगा, 4 का 4 ही पावर होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर डियर मैं कहूँ 729, क्या है डियर 729 प्रवीण, तो 729 को अगर मैं कहूँ कि 9 का कितना पावर करेंगे तो आप बताएंगे कितना, 3 करेंगे। 729 न बताया हूँ डियर। और यदि आपका 729 डियर अगर उसको 3 के पावर के रूप में करना हो तब 729 जब आपका डियर 9 का क्यूब है तो 9 को 3 के पावर 3 और उसके पावर 3, तो आप 3 के पावर 9 हो जाएगा ना, 3 का 9, 3 का कितना बार गुणा होगा, 6 बार होगा डियर, सही बताएं 6 बार होगा, 9 बार नहीं होगा। 3 का 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 729 हो जाएगा। गलत बता रहे हैं आप डियर, गलत है कि सही है? सही है। देखिए 5 बार करने पर 243 होता है, 243 होता है, 4 बार पर 81 होता है, 5 बार पर 243, और 6वीं बार करेंगे भाई 9 3 बार है ना, तो 1 9 को 3 के पावर 3 लिखेंगे। और डियर तो फिर क्या होगा, कितना होगा डियर? सही है। इसको देखें। अब डियर एक काम करेंगे, इसको 5 के पावर 4 करेंगे और उसके पावर 6.25, और इसको 5 के पावर 2 करेंगे, उसके पावर 2.6, इसको 5 के पावर 4 करेंगे 6.75, और 5 के पावर 1.2 हो जाएगा। ये तो है ही है,
और पावर का आपस में गुणा करेंगे तो ये आपका 25 बन जाएगा। 5 के पावर 25 और गुणे 5 के पावर 26 गुना के 52, तो 5 के पावर 5.2 नीचे हो जाएगा 6 चौको 24 3 27, 5 के पावर 27 और गुणे 5 के पावर हो जाएगा 1.2। अब डियर इसमें क्या बनेगा समझिएगा, आधार समान है तो घात जुड़ जाएगा, तो 5 के पावर जोड़िएगा इसको 30.2 हो जाएगा और नीचे घात जोड़िएगा तो 5 के पावर 28.2 होगा। अब ये भाग है तो घात घट जाता है, तो 5 के पावर ये 30.2 में से 28.2 घटाएंगे तो 5 के पावर 2, इसकी वैल्यू होती है क्या 25। तो बेहद आसानी से डियर इसको आप कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं ना डियर? आगे जरा देखिएगा, अगला क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन क्या है डियर देखिएगा, एक बात समझिएगा। ये दिया है x के पावर a और x के पावर b, उसके पावर है a² प्लस ab प्लस b²। ठीक है डियर? इनटू देखिए दूसरा है x के पावर b बटे x के पावर c, उसके पावर है मित्र b² प्लस bc प्लस c²। इसके बाद एक और दिया है x के पावर c बटे x के पावर a, उसके पावर है c² प्लस ca प्लस a²। समझेंगे आप, यहाँ बेस समान होने की दशा में पावर क्या होगा घट जाएगा। अगर पावर घटेगा डियर तो इसको लिखेंगे x के पावर a माइनस b और उसके पावर लिखेंगे a² प्लस ab प्लस b²। इसको लिखेंगे डियर x के पावर b माइनस c, क्योंकि ये बटे है, और ऊपर हो जाएगा b² प्लस bc प्लस c²। सिमिलरली इसको भी लिखेंगे x के पावर c माइनस a, उसके पावर c² प्लस ca प्लस a²। एक बात आप जानते हैं कि जब पावर का पावर होता है तो पावरों का आपस में गुणा होता है। यहाँ पर एक फार्मूला मुझे लिखने की आवश्यकता पड़ेगी। वह फार्मूला क्या होता है डियर समझिएगा, a का क्यूब माइनस b का क्यूब। ये होता है पहले ब्रैकेट में माइनस और दूसरे में सभी प्लस a² प्लस ab प्लस b²। आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्यूब वाला अगर माइनस में रहेगा तो पहले ब्रैकेट में माइनस होता है, दूसरे में आल प्लस हो जाता है। मित्र एक और नियम है इसका, अगर a का क्यूब प्लस b का क्यूब है तो पहले ब्रैकेट में प्लस और दूसरे में वो बीच वाला माइनस होता है, a² माइनस ab प्लस b² होता है। तो हम ऊपर वाले फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, इसको लिखेंगे डियर, इनका इसमें गुणा करेंगे तो क्यूब वाले फार्मूले के आधार पर a का क्यूब माइनस b का क्यूब हो जाएगा, तो a का क्यूब माइनस b का क्यूब। इसी प्रकार ये हो जाएगा b का क्यूब माइनस c का क्यूब। इसी प्रकार वह x के पावर c का क्यूब माइनस a का क्यूब। एक नियम होता है कि आधार समान है तो घात जुड़ेगा। अब हाँ डियर, आधार वही बेस,
अरे एकदम आप वेस्टर्न कल्चर। हाँ डियर, किसी विदेशी से बात तो नहीं करते हो डियर। आगे देखिएगा, x के पावर नहीं, x के पावर a का क्यूब माइनस b का क्यूब, आप प्लस, अब देखिए डियर, a माइनस होगा, a सब इंडिविजुअल माइनस ही रहेगा। अब आपका प्लस एक कर लेंगे, आपका बारात एक आप विदेश की भी होनी चाहिए डियर। ए बी का क्यूब माइनस सी का क्यूब, आप प्लस सी का क्यूब माइनस ए का क्यूब। अब डियर देखिए मित्र, इससे आपका ए प्लस है और ए माइनस है, कटेगा, ए प्लस ए माइनस कटेगा, ए प्लस ए माइनस कटेगा, तो x के पावर क्या हो जाएगा 0। आप किसी भी नंबर के पावर 0 का मान क्या होता है 1। एक दिमाग में बात रखिएगा कि ऐसे जितने भी सवाल होते हैं ज्यादातर संभावना उनकी बनती है आंसर किसका 1 का। एक दिमाग में रखने की बात है, बाकी अलग की बात। क्लियर? क्लियर? एक सवाल किसी छात्र ने लिखा है डियर, उम्मीद करता हूं कॉन्सेप्ट सही होगा। एक सवाल किसी छात्र का है, हम लगा देते हैं। ओके, थैंक्स।